जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको कड़ी दर कड़ी दिखाते आ रहे हैं श्री मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र महाराष्ट्र में 11 से 17 फरवरी 2016 तक संपन्न हुए विश्व की सबसे ऊंची 108 फीट उत्तुंग भगवान आदिनाथ की विशालकाय प्रतिमा के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के दुर्लभ दृश्य। इस कार्यक्रम की पिछली 3 कड़ियों में हमने आपको भगवान के गर्भ, जन्म और तप कल्याणक के दृश्यों से रूबरू कराया और आज आप देखने जा रहे हैं ज्ञान कल्याणक के पुण्यकारी दृश्यों को। भगवान आदिनाथ जी का गर्भ, जन्म एवं तप कल्याणक मनाने के बाद अब अवसर था प्रभु जी के ज्ञान कल्याणक को मनाने का, और बीते दिनों की तरह इस दिन भी कुछ खास होने वाला था। प्रभु के ज्ञान कल्याणक को मनाने की आस अंतः हृदय में धारण कर भक्त 16 फरवरी 2016 की प्रातः पुनः पंडाल में उपस्थित हुए और पूजन पाठ का क्रम प्रारंभ किया गया। प्रभु के ज्ञान कल्याणक को मनाने की आस अंतः हृदय में धारण कर भक्त 16 फरवरी 2016 की प्रातः पुनः पंडाल में उपस्थित हुए और पूजन पाठ का क्रम प्रारंभ किया गया। ओम ह्रीं रं नमो ओहि जिनाणं शिरोरोग विनाशनम कुरु गुरु। ओम ह्रीं रं नमो परमो हि जिनाणं नासिका रोग विनाशनम गुरु गुरु। ओम ह्रीं रं नमो सब्बो हि जिनाणं अक्षय रोग विनाशनम गुरु गुरु। दिव्य मंत्रों की पंक्तियों का उच्चारण कर भक्तों ने पूर्ण विधि विधान पूर्वक पूजन की क्रियाओं में भाग लिया। धन्य भाग इन भक्तों के जो ऐसे महान कल्याणकारी पंच कल्याणक महामहोत्सव में इन्हें शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। इस महा अवसर पर अनेक साधु संतों के सानिध्य ने इस कार्यक्रम की शोभा में 4 चांद लगा दिए। गुरु गुरु। ओम ह्रीं रं नमो बीज बुद्धिणमं सर्वज्ञानं गुरु गुरु। श्वासड्गी रोग विनाशनम गुरु गुरु। ओम ह्रीं रं नमो पादाणुसारिणं परस्पर विरोध विनाशनम गुरु गुरु। ओम ह्रीं रं नमो संभिन्न सोदाणं स्वास्काश्रोग विनाशनम गुरु गुरु। ओम ह्रीं रं नमो स्वयं बुद्धाणं कवित्वं पांडित्यं च गुरु गुरु। ओम ह्रीं रं नमो पत्ते बुद्धाणं प्रतिवादी विद्या विनाशनम गुरु गुरु। ओम ह्रीं रं नमो बोहि बुद्धाणं अन्नगृश्रुत ज्ञानम गुरु गुरु। ओम ह्रीं रं नमो उजुमदिणं बहुश्रुत ज्ञानम गुरु गुरु। ओम ह्रीं रं नमो व्यूलमदिणं सर्वशान्तिं गुरु गुरु। ओम ह्रीं रं नमो दशपुबिणं सर्वेदनो भवतु। ओम ह्रीं रं नमो 14 पुबिणं स्वसमय परसमय वेदनो भवतु। ओम ह्रीं रं नमो ठांग महानिमित कुशलाणं जीवित मरणादि। पूजन पाठ की पावन क्रियाओं ने कार्यक्रम परिसर में उपस्थित सभी भक्तों के अंतर मन से कषायों का दमन कर उन्हें सरल स्वभावी बनाया। संपूर्ण कार्यक्रम परिसर में हे स्वामी आत्रो की मंगल ध्वनि गूंज उठी। ये पावन क्षण था महामुनि तीर्थंकर आदिनाथ को आहार दान देने का। समग्र भारतवर्षीय जैन समाज उमड़ पड़ा था महामुनि तीर्थंकर आदिनाथ के पड़गाहन में। हर एक के मन में यही कामना थी कि वही महामुनि तीर्थंकर आदिनाथ को आहार कराए। सुनिश्चित है कि इस परम कल्याणकारी अवसर पर जिसने महामुनि तीर्थंकर आदिनाथ को आहार प्रदान करने का पुण्यार्जन किया होगा, वो कोटि कोटि पुण्य का भागी बना होगा। प्रभु ऋषभ देव का आहार हो, प्रभु ऋषभ देव का आहार हो रहा, हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा। प्रभु ऋषभ देव का आहार हो रहा, हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा। जय हो। भरत ने नगर अयोध्या से आकर श्रेयांश का सम्मान किया था।
दान तीर्थ के प्रथम प्रवर्तक कहकर उन्हें बहुमान दिया था, मान दिया था। राजा के महलों में मंगलाचार हो रहा, हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा। राजा के महलों में मंगलाचार हो रहा, हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा। प्रभु ऋषभ देव का आहार हो रहा, हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा। प्रभु ऋषभ देव का आहार हो रहा, हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा। सब मिलकर अक्षय तृतीया को आहार दान का पर्व मनाओ, पर्व मनाओ। गुरु को आहार दे चंदनामती, सबको गन्ने का रस भी पिलाओ, रस भी पिलाओ। देखो कैसा धर्म का प्रचार हो रहा, हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा। प्रभु ऋषभ देव का आहार हो रहा, हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा। हो तालियां जोरदार जोरदार। प्रभु ऋषभ देव का आहार हो रहा, हस्तिनापुरी। महामुनि तीर्थंकर आदिनाथ को आहार कराने के बाद भक्तों ने मिलकर खूब झूमते नाचते गाते इस पल का आनंद लिया और भगवान के श्री चरणों में अपना भक्तिपूर्ण नमन किया। अब रोग दूर कर वे मुक्ति कांत बनेंगे। जिन चैत्य की जो वंदना त्रिकाल करे हैं, वे चित स्वरूप नित्य आत्म लाभ करे हैं। प्रतिम व कृत्रिम जिनालयों को जो भजे, बेकर्म शत्रु जीत शिवालय में जा बसे। नव देवताओं की जिन आराधना करे, वे मृत्यु राज की भी तो विराधना। इसी बीच कार्यक्रम परिसर में विशिष्ट अतिथि मान्यवरों का मंगल आगमन हुआ एवं उनके कर कमलों से मंगल दीप प्रज्वलन हुआ। तज्जयति परम ज्योतिः समम समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। इस श्रृंखला में आगे अतिथि मान्यवरों का स्वागत व सम्मान भी किया गया। तत्पश्चात अतिथिगणों ने अपना अपना मंगल उद्बोधन दिया। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से शाकाहार के लिए सारी सरकारें कुछ को छोड़कर कटिबद्ध हैं और बराबर अभियान चल रहा है, तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं, हमारी ज्ञानमती माँ ये कहती है कि ये तो हमारा अहिंसा का कार्य कर रहे हैं। और मैं प्रशंसा करना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की, कि जब फेसबुक पर वो गए तो सबसे पहला सेंटेंस उनको लिखने के लिए कहा गया, तो उन्होंने आपको जानकारी देना चाहता हूं, आप भी प्रफुल्लित हो जाएंगे। उन्होंने लिखा अहिंसा परमो धर्मा। आज हमारे और आपके बीच में प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। उनको मैं चंद शब्दों में केवल इस मूर्ति का इतिहास बताना चाहता हूं। सन 1996 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी मांगी तुंगी आई थी
आज से 20 साल पहले माता जी के चिंतन में आया था कि इस पर्वत के ऊपर जहां 99 करोड़ मुनिराजों ने तपस्या करके लाखों वर्ष में तपस्या करके निर्वाण को प्राप्त किया है, ऐसे पवित्र भूमि पर इस पर्वत के ऊपर लगता है कोई प्रतिमा छिपी हुई है, उसको बाहर निकालना है। और 20 साल के अथक परिश्रम के बाद वो प्रतिमा बाहर निकल करके शिल्पियों के द्वारा ला करके प्रदान कर दी गई है। सच तो ये ऋषभ देव प्रतिमा, सच तो ये ऋषभ देव प्रतिमा भारत की कीर्ति पताका है। सच तो ये ऋषभ देव प्रतिमा भारत की कीर्ति पताका है। पूरे भारत का गौरव इनके त्याग से आंका जाता है। भारत के गौरव में ही हमारा गौरव सदा समाहित है। समझो भौतिक संसार के अंदर आज भी धर्म अहिंसा जीवित है। समझो भौतिक संसार में आज भी धर्म अहिंसा जीवित है। स्टैचू ऑफ अहिंसा, मुख्यमंत्री जी, इस प्रतिमा को जैसे अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ऐसे ही इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ अहिंसा के नाम से विख्यात किया जा रहा है। स्टैचू ऑफ अहिंसा इसको इसीलिए तो कहा गया हाईएस्ट जैन आइडल इन वर्ल्ड के नाम से निर्मित किया गया। इस दौरान काफी कुछ मंगल गतिविधियां क्रियान्वित हुई, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, पत्रिका विमोचन हुए, साथ ही भेंट समारोह भी हुआ। और कलश आज यहाँ पर भगवान ऋषभदेव 108 फीट कमेटी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धर्म राजेश्वर की उपाधि से अलंकृत करते हुए हम सब लोग गौरव का अनुभव कर रहे हैं। धर्म राजेश्वर माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस जी। मांगी दूंगी सिद्ध क्षेत्र पर स्वर्णिम अवसर आया, युग की सबसे ऊंची प्रतिमा बनने का क्षण आया। बोलो ऋषभदेव की जय, बोलो ऋषभदेव की जय। इस महादिवस पर पूज्य आर्यका श्री ज्ञानमती माता जी ने अपना मंगल उद्बोधन भी दिया। अहिंसा संयमो तवो देवावी तस् प्रणमंती जस धम्मे सयामणो। जैन शासन में प्रथम तीर्थंकर भगवान हुए हैं ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं भगवान महावीर। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य गणधर देव ने कहा है कि धर्म मंगल स्वरूप है, मंगल करने वाला है, परम मांगलिक है और उत्कृष्ट है। वो धर्म क्या है? वो धर्म है क्या? अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा संयम और तप यही धर्म है, इसी का नाम धर्म है। जिसके मन में धर्म है, जहाँ धर्म है, जिसके अंदर धर्म है, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। ऐसी धर्म की महिमा है। तत्पश्चात कई अतिथि मान्यवरों ने मंच से सभा को संबोधित किया। आज यह मूर्ति का निर्माण हमारी माताजी की प्रेरणा से हमारे यहाँ पापड़ीवाल जी साहब है जो 20 साल से इस काम में लगे हुए, एक पाटील साहेब आहेत CR पाटील साहेब, ते मागच्या जवळजवळ 10 वर्षापासून या मूर्तीच्या कामामध्ये लागलेले आहेत। स्वामीजी आहेत या समितीचे अध्यक्ष। ती सर्व समिती यांनी अत्यंत परिश्रमानं हा स्टॅच्यू उभा केलेला, ही मूर्तीचं निर्माण केलेलं आहे, मूर्ती उभी केलेली आहे। तर यांचं डिवोशन बघितलं तर आपल्याला असं म्हणावं लागेल की यांच्या आयुष्यातला एक काळ यांनी या कामामध्ये लावलेला आहे। मुख्यमंत्री महोदय, आज एकंदरीत आपण बघितलं तर ऋषभदेव भगवानांची मूर्ती आहे। आमचे जैन समाजाचे थोडंसं हिंदीमध्ये सांगतो कारण याच्यामध्ये 50% लोक महाराष्ट्राच्या बाहेरून आलेले आहेत। यहाँ पर मैं यह भगवान ऋषभदेव की मूर्ति है। हमारे 24 तीर्थंकर हुआ करते हैं, उसमें से प्रथम तीर्थंकर है और इस तीर्थंकर के निर्माण में सहयोग देने का लाभ आपको मिला। मैं ऐसा मानता हूं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। भाइयों, ये काम करने के लिए प्रथम मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज से 90 दिन पहले मुंबई में ली थी और जब मीटिंग ली थी तब कोई पैसे का बजट नहीं था, कोई काम का नियोजन नहीं था, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं थे, कोई चीज़ नहीं थी। मैं मेरे
विधायक काल में मैं लगभग 19 साल हो गए इस क्षेत्र में काम करता हूँ। मैंने पहली बार ऐसा देखा कि 3 महीने में एक काम को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हाँ भरने के बाद पूरा काम 90 दिन के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने किया। यहाँ एक अजूबा है। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या साल्लेर मुल्लेरच्या या भूमीमध्ये भगवान ऋषभदेवांच्या 108 फुटाच्या अतिशय जगामध्ये ज्यांचं वर्ल्ड रेकॉर्ड होणार आहे त्या मूर्तीच्या या सोहळ्या प्रसंगी उपस्थित महाराष्ट्राचे सन्माननीय मुख्यमंत्री फडणवीसजी, सन्माननीय मुंडेताई, सन्माननीय खासदार साहेब, आदरणीय मंच, ज्यांच्या अथक प्रयत्नातनं हा आजचा शुभ दिवस या ठिकाणी संपन्न होतो आहे ते सन्माननीय आचार्य अनेकानंद सागरजी, अर्चिका ज्ञानमती माताजी, स्वामी रवींद्रजी, सर्व संतगण, महाराष्ट्र आणि देशातनं आलेले सर्व बंधू आणि भगिनींनो, या सर्व कार्यक्रमाला मी शुभेच्छा देतो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि मुख्य सचिव महोदयांचे मी आभार व्यक्त करतो की अतिशय जलद गतीने व्यक्तिगत लक्ष घालून या समारंभापर्यंत आजचा हा शुभ दिवस उजाडण्याच्यासाठी वारंवार त्यांनी बैठका घेतल्या, वारंवार ज्या ज्या अडचणी आल्या त्या अडचणी सोडवण्याच्यासाठी त्यांनी लक्ष घातलं, मदत केली आणि म्हणूनच आजचा हा शुभ दिवस या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे। मी या प्रसंगी आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं स्वागत करतो, शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पाटनी जी ने कहा कि 90 दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय ने एक बैठक बुलाई, क्योंकि मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूँ, तीर्थ क्षेत्र विकास मेरे अंडर आता है। उन्होंने मुझे भी आदेश दिया और हम सबको आदेशित किया कि इस दिन के पहले यहाँ की सारी व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता इसके पहले पाटनी जी ने बार बार कहा कि उन्होंने अनेक सरकारें देखी, इतनी स्पीड में काम करने वाली सरकार नहीं। और ये भी कहा कि जैन समाज जब कोई कर्जा लेते हैं तो चुकाए बिना नहीं रहते। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय को शुभकामनाएं देती हूँ कि ये जैन समाज का जब तक ये स्मारक पूरा नहीं होता और हर 12 साल में यहाँ बड़ा त्योहार मनाया जाएगा, तो अगले 12 साल बाद भी आप ही हमें आदेश दें कि यहाँ ऐसा ही कार्यक्रम हो। ये सबसे बड़ा ऊंचा तीर्थ क्षेत्र है दुनिया में। जैन समाज का परम पूज्य ऋषभ देव जी का सबसे बड़ा यहाँ प्रतिमा है, पर सबसे बड़ी मूर्ति है। और ये मूर्ति सबसे ऊंचाई पर इसलिए है कि सबसे ऊंचाई पर अपनी संस्कृति रखने का काम जैन समाज करता है और इस संस्कृति का रक्षण करना यही इनका एक समाज के लिए संदेश है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहला वाक्य यही लिखा था जब प्रधानमंत्री बने कि अहिंसा परमो धर्म। और ये संस्कृति का जतन करना, ये समाज को संदेश दे रहे हैं ये सब साधु। आज मैं सबको वंदन करती हूँ और सब सच में मुझे आश्चर्य होता है कि सबसे कठिन साधना कोई साधु करते हैं तो वो जैन साधु है। खुद के शरीर को तपश्चर्या से, बहुत कठिन तपश्चर्या से लेकर जाकर ये साधना वो प्राप्त करते हैं। निर्जल व्रत करते हैं, पैदल चलते हैं, सूरज ढलने के पहले खाना खाते हैं। अगर सूरज ढलने तक खाना नहीं मिला तो दूसरे दिन सूरज उगने तक मुंह में निवाला तक नहीं, पानी का एक बूंद तक वो अंदर नहीं लेते हैं। ये बहुत बड़ी तपश्चर्या करते हैं। मैं जैन समाज के बहुत करीब रही हूँ, मुझे मालूम है कि इतनी अहिंसा का पालन आप करते हैं। मुंह पर कपड़ा है सफेद ताकि कोई जीव जंतु को अपने तरफ से हानि ना हो। ताली बजाने के बजाय हर्ष हर्ष जय जय कहते हैं ताकि अपने हाथों के बीच में कोई जीव जंतु आकर उसकी हानि ना हो। इतना सोचकर इस संस्कृति का जतन करने वाले ये समाज के माध्यम से मैसेज यहाँ से जाना चाहिए, पूरी दुनिया में जाना चाहिए। इसलिए इतनी ऊंचाई इतनी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। आज ग्रामीण विकास के माध्यम से हमने 18 करोड़, लगभग 19 करोड़ इस पूरे कार्यक्रम के लिए सिर्फ 90 दिन में उपलब्ध करके दिए। ये राशि बहुत कम है जैन समाज के सामने, क्योंकि जैन समाज बहुत बड़ा है और बहुत पैसे रखने वाला समाज है। तो
उनको हमारी ये राशि बहुत बड़ी नहीं। यहाँ अगर कल कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता जैन समाज को प्रशासकीय हमारा साथ के अलावा और किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। फिर भी जो भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं भी आप पे कर्जा करना चाहती हूँ ताकि आप हमारा कर्जा चुकाए और हमें आशीर्वाद के माध्यम से हमें आगे बढ़ने की ताकत दे। यही मैं आपको शब्द देती हूँ कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले हर कार्यक्रम में हमारा शासन और प्रशासन ऐसे ही इस कार्यक्रम की सेवा में लगा रहेगा और यहाँ जरूर आने वाले दिनों में शासन के माध्यम से भव्य काम होगा। ये इस माध्यम से मैं कर आप सबके आशीर्वाद की प्राप्ति कर आप सबसे रजा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और पवित्र क्षेत्र में मुझे आने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तो एक सरकारी बाबू हूं और सरकार में कोई भी चीज जब हम मंजूर करते हैं, हमारे माननीय मंत्री पंकजाताई ने कहा कि करीब 18 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से मंजूर किए गए थे। मैं उसमें थोड़ी सी सुधारना करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने 40 करोड़ रुपया मंजूर किया और ये 40 करोड़ केवल पहला कदम है, क्योंकि हमें बताया गया था कि बहुत जल्दी ये कार्यक्रम होना है और केवल 90 दिन का समय उपलब्ध था। तो मुझे भी ये जानने की उत्सुकता थी कि ऐसा क्या कारण है कि जो प्रस्ताव हम लेके गए थे मुख्यमंत्री जी के पास, आप पहले एक समिति होती है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और उस समिति को सिफारिश करनी पड़ती है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी मंजूर करते हैं। तो ये सिफारिश को फौरन मंजूर किया गया, कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। तो इसलिए मैं ये जानना चाहता था कि ऐसे इस पवित्र क्षेत्र में क्या विशेषता है। और आज सौभाग्य से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के साथ आया और हमने आकाश में से परिक्रमा की, जहां पर पवित्र मूर्ति का निर्माण किया गया है भगवान महावीर का, और हमें दूर से वो ऋषभदेव का सर, और हमें दूर से गुफाएं भी दिखाई दी कि जहां पर आप लोग शायद हजारों साल पहले भी तपस्या किया करते थे। भगवान ऋषभदेव की सबसे बड़ी मूर्ति, भामरे जी बता रहे थे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आएगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे भगवान ऋषभदेव हो या हमारे अन्य तीर्थंकर हो, इनका कार्य इतना बड़ा है कि जो किसी भी बुक में समाहित नहीं हो सकता। उनके कार्य के लिए एक अपनी अलग रिकॉर्ड की बुक हमको तैयार करनी पड़ेगी और न जाने कितने पन्ने उसको लगेंगे, इसका कोई हिसाब नहीं रख सकता। भगवान ऋषभदेव जी के शासन के बारे में पूज्य माता जी हमें यहाँ बता रही थी, और हम लोग जानते हैं कि एक विद्वान पंडित के रूप में, एक अच्छे शासक के रूप में, जिन्हें कृषि का पंडित समझा जाता था, जिन्हें गणितज्ञ समझा जाता था, जिन्हें शास्त्र का ज्ञान था, जिन्हें धन्वंतरी कहा जाता था, और जिन्हें सब प्रकार के कला और साहित्य का ज्ञान था, ऐसे एक संपूर्ण अवतार के रूप में ऋषभदेव जी को हमने देखा है। और एक ऐसा शासन, जिस शासन में व्यक्ति हो, प्राणी हो, जीव हो, जंतु हो, सभी को उचित स्थान और उचित न्याय, सभी को विकास का उचित अवसर, इस प्रकार का कार्य भगवान ऋषभदेव जी ने किया। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि जितने भी देश में शासक हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या छोटे से छोटे पंचायत का
सरपंच हो, सभी ने शासन के मामले में भगवान ऋषभदेव जी से शिक्षा और दीक्षा लेनी चाहिए। तत्पश्चात दोपहर के समय प्रतिमा प्रतिष्ठा की क्रियाओं के अंतर्गत पूज्य साधु वर्यों के कर कमलों से अंक न्यास इत्यादि मंगल क्रियाएं पूर्ण की गई। इस महान साधिका के इस महान दिव्य अवदान को पूरा जैन समाज भारतवर्ष का एवं विदेश का अत्यंत प्रसन्नता के साथ निहार रहा है, जहां इस महान साध्वी ने अपनी संकल्प शक्ति से, अपने मंत्र साधना से, अपनी जिनेंद्र भगवान की अटूट भक्ति से समस्त लोगों को एक ऐसा दिव्य अवदान प्रदान कर दिया है जो युगों युगों तक जैन धर्म के सिद्धांतों को पूरे विश्व में व्याख्यायित करता रहेगा। इस महान जिन बिंब का जब दर्शन करके कोई भी श्रावक नीचे आता है तो उसके मुख से एक ही बात निकलती है, माता जी आपने ऐसा अद्भुत कार्य कर दिया है जो हमारी जन संस्कृति, हमारा जैन शासन सभी पूरे विश्व में गौरवान्वित हो गया है। माता जी आप धन्य हैं, आप साक्षात सरस्वती की स्वरूपा हैं। इस प्रकार के उद्गार उन भक्तों के मुख से निकलते हैं जब वो भगवान के विशाल जिन बिंब के दर्शन करने के लिए आते हैं। जब दूर से भगवान को देखा जाता है तो भले ही उनकी विशालता हमको समझ में ना आए, लेकिन जब पास जाकर के, निकट जाकर के, भगवान के चरणों के पास जाकर के, नीचे से लेकर के ऊपर तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक भगवान के महान जिनबिंब को, विशाल जिनबिंब को जब इसका दर्शन किया जाता है तो हृदय में एक ही बात आती है कि ये भगवान कैसे संभव हुआ आज के पंचम काल के किसी साधु के मन में एक भावना व्यक्त आ जाए। और ये मंगल दृश्य हैं उस महामंगल अवसर के जब श्री मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में भगवान ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि खिरी और सहस्त्रों जीवों का उद्धार हुआ। जय। संगीत बजाए, बैंड बजाए, घंटा टंकारिल्ला गणित मुर्गा रासला काला से सितारो धारो बड़ा गलगला आक्रम्या शेष काष्ठा तत् मत जटिति प्रोच तट्टित भटे ब्रह्म शिष्टाभिष्टार दिष्टय मुख जिन मुख पटमो घाटये मंत्र पूर्वा। चार घातिया कर्मों का नाश होने से जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तब समवशरण के बीच भगवान की दिव्य ध्वनि घिरती है, जिससे अनेक भव्य जीवों का कल्याण होता है। कुछ ऐसा ही दृश्य यहाँ भी देखने को मिला। परंतु इस काल में 16 जन्मभूमियां हैं और 5 सिद्ध भूमियां हैं, ऐसा किस वजह से हुआ? हे कुबेर, आपके हृदय में जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है, ये हुंडा अवसरणी काल के योग से अनेक उपसरणी और अपसरणी के बीतने के बाद ये हुंडा अवसरणी काल आता है। जैन आगमगत अनादि निधन परंपरा है कि अयोध्या नगरी से ही में ही तीर्थंकरों के जन्म होते हैं और सम्मेश शिखर से ही मोक्ष जाते हैं। लेकिन इस हुंडा अवसरणी काल के निमित्त से ऐसी जो घटना है, नहीं घटना है, तीर्थंकर की पुत्री होना, चक्रवर्ती का मानगलन होना, तीर्थंकरों का अन्य स्थान पर जन्म होना, इस काल के निमित्त से ऐसा हुआ है, अन्यथा सदैव नहीं हुआ करता है। जैन धर्म में बताया है कि प्रत्येक प्राणी की आत्मा स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता नहीं और सब लोग अपने अपने कर्मों के कर्ता और भोक्ता होते हैं। एक बार एक उद्यान के अंदर एक गुलाब की कली फूल बनने के कगार पर थी। वो अपने रूप पर इतरा रही थी कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं फूल के रूप में खिल जाऊंगी, मुझे कोई अपने चोटी में लगाएगा, कोई कोट में लगाएगा, कोई गुलदस्ते में लगाएगा। और वहीं पर देखती है कि एक पत्थर पड़ा हुआ है जिसे सब लोग आ करके ठोकर मार रहे हैं। कली ने उस पत्थर से कहा कि अरे पत्थर, तू कितना बदनसीब है। पत्थर बोला, ये तो है, मुझे सब लोग ठोकर लगा रहे हैं। फूल ने कहा, मैं कितना
खुश नसीब हूँ। देख, मेरे रूप को देखकर लोग कितने खुश होते हैं, उसे सूंघते हैं, उसमें सुगंध आती है। पत्थर सबकी ठोकरें खाता रहा। एक दिन क्या होता है कि एक शिल्पकार के हाथ में वो पत्थर आ गया और शिल्पकार उसे ले गया अपने वर्कशॉप के अंदर। उसने छेनी हथौड़ी लगाई, उस पत्थर को भगवान का रूप दे दिया। पत्थर भगवान बन गया, मंदिर में विराजमान हो गया और योगायोग से वह कली फूल बन गई। उस उद्यान के माली ने ले जा करके उस फूल को संयोग से वही भगवान बने पत्थर के पास, अर्थात जो पत्थर भगवान बन गया था उनके निकट में जाकर के चढ़ा दिया। अब पुनः बात चलती है पत्थर और फूल में। पत्थर कहता है जो भगवान बन गया था, अरे कली, तू तो वही है जिसने मुझे बदनसीब बताया था। तू इतनी खुश नसीब होकर के कैसे आ गई, मेरे चरणों में कैसे चढ़ गई। तो उस कली को जो फूल बन करके भगवान के चरणों में चढ़ गई थी, उसे अपनी भूल का एहसास होता है और वो कहती है कि आज मैं समझ पाई हूँ कि कोई भी प्राणी छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक प्राणी की आत्मा स्वतंत्र है। इसलिए महानुभाव, एवरी ह्यूमन इज गॉड, यू आर ऑल्सो गॉड, दीज आर ऑल्सो गॉड, आई एम ऑल्सो गॉड, बट एवरी ह्यूमन इज गॉड, बट हु हैज ह्यूमैनिटी। जो ह्यूमन है, मानव है, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी है, मानवता है, वो मनुष्य के रूप में, किसी भी प्राणी के रूप में, वह शक्ति रूप में परमात्मा है। यही जैन धर्म के सिद्धांतों ने हमें बताया है। भगवान ऋषभदेव ने भी अपनी दिव्य ध्वनि में यही बताया था और इसी को सार्थक करने के लिए हमारे संत जन अपनी आत्मा को भगवान आत्मा बनाने में लगे हैं। आज मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी संत पूज्य एलाचार्य श्री निजानंद सागर महाराज। I just speak in English because all Muni Maharaj speak in English, Hindi. So 2 days before, Acharya Nilkant Sagar ji told me that when will you get a chance to speak, then you speak in English. I accept his words and respect his words. This is the Kshetra Mangitungi. Here Ram and Hanuman got salvation. And we are happy to see here that after a long time, 1000 years ago, under auspicious guidance of Acharya Nimichan Siddhant Chakravarti, Chamundarai, to fulfill his mother's intention and wish, he donated all his wealth and by Arish Nemi, the biggest statue, 57 feet height, was erected by him. But that is old history. We don't know who is Chamundarai and who is Arish Nemi. इसको हटाइए यहाँ से, ड्रोन को हटाइए। And we can't say how he was
Chamunrai, how Harish Nemi was there, and how Kalalali was there. But we can recall them and we can see them here on this occasion, on this Mangitungi, 108 feet height Bhagwan Adina statue is erected to fulfill the wish of Jnanmati Mataji, like Kalala Devi. He advised his adopted son Ravindra Kirti, his brother, but like an adopted son, she advised to Ravindra Kirti and he in 10 years, 12 years, by C.R. Patil, and we see on this hill now 108 feet height Bhagwan Bahubali, Bhagwan Adinath. We can say that we are very happy. How it was Chamundrai sitting here like Ravindra Kirti. And Kalala Devi, we do not see, but in form of Kalala Devi, Jnanmati Mataji is here. We are happy. Harish Nemi was, here he was. But just in morning, when Chief Minister came here, C.R. Patil was honored by Chief Minister and Jnanmati Mataji told that my C.R. Patil should in front of Bhagwan Adinath, and in winter, in summer, in rainy season, he stood in front of Bhagwan Adinath, and now he is seeing the Bhagwan Adinath statue. He is just like a Harish Nemi. So Chandana Mataji is here. She is also, I don't know, I can't say, I have no words to explain how they invested all their energy and their knowledge to erect a statue. I think it is historical, and just Mazat and all are telling that in World Record of Guinness Book, definitely I say that the name will be written that Jnanmati Mataji, because of her advice, now we are seeing this biggest statue, highest statue in the world. So I am very happy today. She has given to the Maharashtra. Our Rashtra is Bharat. She is from UP, but she has given the statue, this Maharashtra. So all Maharashtrians are very happy because this is called. So I lastly say that all are happy today. After 2 days, we'll see the Mastakabhishek, Bhagwan Adinath. So all Muniraj are sitting here, Mata is sitting here. All have come from many cities of the India. It is, I can say that this is small India. चलिएगा नरेश जी, पंडित जी समोसा बोले आदिनाथ भगवान की। संपूर्ण परिसर मंगल जयकारों से गुंजायमान होने लगता है। भक्त झूमते गाते समव शरण की मंगल आरती उतारते हैं। प्रभु ऋषभ देव के समव शरण की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया। समव शरण के बीच प्रभु जी नासा दृष्टि विराजे। गणधर मुनि नरपति से शोभित 12 सभा सुराजे। प्रभु जी 12 सभा सुराजे। ओंकार ध्वनि सुन कर के मुनि रत रहे सफर कल्याण में मैं आज उतारूं चार दिशा के मानस तंभों को
दर्शन प्रभु जी पाते सम्यक दर्शन करके वंदन प्रभु का दर्शन सम्यक का हुआ प्रचार है मैं आज उतारूं ध्वजा भूमि के अंदर देखो ऊंचे ध्वज लहराए मालाधिक चिन्हों से साथ ही पूज्य साधु वर्यों का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऋषभ गिरी मांगी तुंगी में संग चतुर्विद आए उनकी मंगल आरती को हम दीप जला कर लाए जय आचार्य प्रवर की जय जय हो सब मुनिवर की जय बोलो संग चतुर्विद जय बोलो सर्व साधु की जय ऋषभ गिरी मांगी तुंगी में संग चतुर्विधि आए उनकी मंगल आरती को हम दीप जला कर लाए जय आचार्य प्रवर की जय जय हो सब मुनिवर की जय बोलो संग चतुर्विधि जय बोलो सर्व साधु की जय संग चतुर्विधि के अधिनायक श्री आचार्य कहाते 36 मूल गुणों के पालक परमेष्ठी पद पाते इन गुणयुक्त आचार्य देव के इन गुणयुक्त आचार्य देव के पद में शीश नमाए उनकी मंगल आरती को हम दीप जला कर लाए जय आचार्य प्रवर की जय जय हो सब मुनिवर की जय बोलो संग चतुर्विधि जय बोलो सर्व साधु की जय ऋषभ गिरी मांगी तुंगी में संग चतुर्विधि आए उनकी मंगल आरती को हम दीप जला कर लाए जय आचार्य प्रवर की जय जय हो सब मुनिवर की जय बोलो संग चतुर्विधि जय बोलो सर्व साधु की जय 25 गुण से युक्त होते हैं उपाध्याय परमेष्ठी 28 गुण युक्त पूज्य हैं सर्व साधु परमेष्ठी तीनों परमेष्ठी के पद में तीनों परमेष्ठी के पद में सादर शीस झुकाए उनकी मंगल आरती को हम दीप जला कर लाए बोलो गुरुवर उपाध्याय की जय जय हो सर्व साधु की जय जय हो सर्व संध्याकालीन बेला में ज्ञान कल्याणक के इस महामंगल अवसर को पूर्णता देते हुए अनेकों प्रकार के एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए जिन्होंने कार्यक्रम में समा बांध दिया। प्रभु जी आछी लागी रे थारी प्रीतड़ी प्रभु जी आछी लागी रे थारी प्रीतड़ी हमारा मनड़ा में जागी जगमग ज्योत प्रभु जी आछी लागी रे थारी प्रीतड़ी गणनी ज्ञान मती माता पर अभिमान करो रे अभिमान करो रे गुणगान करो रे अभिमान करो रे गुणगान करो रे ये तो जैन कुल की शान है गुणगान करो रे ये तो जैन कुल की शान है गुणगान करो रे
की शान बढ़ाए, इन्होंने भारतीय संस्कृति की शान बढ़ाई। ऋषभ देव प्रभु की सबसे बड़ी मूर्ति। ओम नमो हरिहंता, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम। 8 गुणों युत सर्व सिद्धों को, 8 गुणों युत सर्व सिद्धों को, जन्म जरा मृत्यु ही नहीं, जन्म जरा। चलिए अब आपको ले चलते हैं उन स्वर्णिम यादों की ओर जिनमें आप जैन धर्म के लिए गौरवमयी विश्व की सबसे ऊंची 108 फीट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव की विशालकाय प्रतिमा के महामस्तकाभिषेक के दुर्लभ दृश्य देखेंगे। वीतराग अरहंत देव के, वीतराग अरहंत देव के, गूंजे जय जयकार। मैंने प्रभु आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, भीड़ मत जमा करिए, आगे बढ़ते रहिए। जिन जी के चरण पखार। चरण पखारने के बाद जब हमने अभिषेक का स्पर्श किया, जब हमने प्रभु के चरणाम्बुज को स्पर्श किया, तो हमारे आनंद का कोई पार नहीं रहा। ऐसा ही वर्णन कुछ इसमें है। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, छाए हर्ष पार। मैंने प्रभु ऐसे ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक का शुभारंभ पंच कल्याणक महोत्सव के तुरंत बाद 18 फरवरी 2016 से प्रारंभ हुआ था, जिसमें प्रतिदिन देश दुनिया से अनेक भक्तों ने शामिल होकर स्वयं को ऐसे स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा बना लिया। प्रभु के जब हमने अभिषेक को स्पर्श किया तो हमारे जन्म जन्म के पातक, हमारे जन्म जन्म के पापों का क्षय हो गया एक ही क्षण में, तत्क्षण। तो आइए ये वर्णन सुनिए। धर्म बंधु भगिनींना नमन। पावन तन मन नयन भय, पावन तन मन नयन भय, दूर भय अंधियार। मैंने प्रभु जी के चरण पखार, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, हो मैंने ऋषभ जी के चरण पखार, मैं जिन जी के चरण पखार। जैसे ही चरणों का स्पर्श किया, जन्म जन्म के पातक, जन्म जन्म के संचित पाप क्षण में ही दूर हो गए। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक, तत्क्षण ही निर्वार। ओ मैंने प्रभु जी के, ओ मैंने ऋषभ जी के चरण पखार, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, ओ मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने ऋषभ जी के चरण पखारे। चलो आगे बढ़ो। बोलिए ऋषभ गिरी के ऋषभ देव भगवान की। आपल्या वस्तू सांभाळून ठेवायच्या आहेत। आपण आपल्या वस्तू मौल्यवान वस्तू सांभाळून ठेवायच्या आहेत। आप अपनी चीजें संभाल कर रखिए। चलो चलो ऋषभ देव भगवान की जय। आगे बढ़ो। हरे का गणनी ज्ञानवती माता जी की जय। चलो चंदनावती माता जी की जय। नाम तुम्हारा तारन हारा, कबू तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारन
बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, भीड़ मत जमा कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। चलो घड़ी मन झूमे उस दिन जब तेरा दर्शन होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा, दीन चला बड़ी दयाल चला, करुणा सागर, जग में आगे बढ़ते रहिए। तुम्हारा, दीन दयाल करुणा सागर, जग में कृपया व्यवस्थापनेला सहकार्य करायचं आहे. सर्व धर्मबंधू भगिनींनी व्यवस्थापनासाठी सहकार्य करायचं आहे. चला पुढे चला, आगे बढ़ते रहिए. घड़ी मन झूमे उस दिन जब तेरा दर्शन होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हंस त्रिलोकनाथाय जलेनाभिषेकजनाय जलाभिषेकं करोमि स्वाहा. तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, झूम झूम कर पूजा रचाए, मंदिर में मंगल होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा। चलो आदिनाथ भगवान की जय, चलो 2400 भगवान की जय, चलो आचार्य संघ की जय, चलो आर्यका संघ की जय, चलो चंदनामती माता जी की जय। चला पुढे चला, पाहत बसू नका, चला पुढे, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. चलो आगे बढ़ो. ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं मं हम सम तम तम पम पम वम मम हम हम सम सम पम तम पम पम झम झम शीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय. ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, करोमिति स्वाहा. मांगी तुंगी के ऋष प्रभु तेरे चरणों में आया, जल से पूजा करके प्रभु की पूजा रचाया, जल से पूजा करके मन मेरा हर्षाया. ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं त्रिलोक्यनाथाय जलेन अभिषिंचित. कल इसी समय फिर हाजिर होंगे भगवान के मोक्ष कल्याणक के परम पुनीत दृश्यों को लेकर. अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का. आज्ञा दीजिए. जय जिनेंद्र.